कानपुर में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का एक्शन। चर्चित वकील अखिलेश दुबे से मित्रता में 4 इंस्पेक्टर, 2 दरोगा सस्पेंड। इन सभी के खिलाफ अखिलेश दुबे से जुड़े होने के सबूत मिले। इनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद और बड़ी कार्रवाई होने की बात कमिश्नरेट पुलिस ने विभाग के अंदर भीतरघातियों को तलाशना शुरू कर दिया। इसमें पनकी इंस्पेक्टर रहे मानवेंद्र सिंह, बर्रा इंस्पेक्टर रहे नीरज ओझा, इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी गैर हाजिर, ग्वालटोली थाना प्रभारी अमान सिंह, ग्वालटोली थाने में तैनात एसआई सनोज पटेल, आवास विकास चौकी प्रभारी एसआई आदेश यादव शामिल हैं। अखिलेश दुबे के लिए काम करते थे थानेदार। पीड़ितों को पकड़कर ले जाता था अखिलेश के दरबार। इंस्पेक्टर की लचक पैरवी के चलते आरोपियों को लाभ मिला और उनकी अग्रिम जमानत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय खबरें कुछ इस प्रकार है। लॉक पर आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका। सेना ने कुख्यात समंदर चाचा समेत 2 आतंकी किए ढेर। सना में इजरायली हवाई हमले में हूती प्रधानमंत्री की मौत, विद्रोही समूह ने किया दावा। रूस का रात भर का कहर, 537 ड्रोन और 45 मिसाइलों से दहलाया यूक्रेन को, 1 की मौत व 24 घायल। यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को अनुचित रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, एस जयशंकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने की कोई योजना नहीं, रिपोर्ट। भारत जापान का साथ निवेश, स्टार्टअप साझेदारी और कुशल पेशेवरों के लिए नए रास्ते खुलेगा, मोदी। भारत और चीन सावधानी और सजगता से संबंधों को कर रहे गहरा। अमेरिकी टैरिफ के बाद दोनों देशों ने उठाए रचनात्मक कदम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तबाही, 25 बादल फटने और 9 भूस्खलन में 122 से अधिक की मौत, 100 से ज्यादा लापता। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से की फोन बातचीत, यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भारत का रुख दोहराया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों की निंदा की, कांग्रेस के आचरण को बताया सामंती मानसिकता से प्रेरित। जन आंदोलन की भूमि बिहार में मील का पत्थर साबित हुई वोटर अधिकार यात्रा, कांग्रेस। चीन में पीएम मोदी की धमाकेदार एंट्री, स्वागत में भारत की जय जयकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का किया लोकार्पण। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले नेपाली पीएम ओली, भारत चीन निपुलेख व्यापार मार्ग पर की चर्चा। जरांगे का अनशन जारी, शरद पवार गुट के एमएलए रोहित पाटिल बोले आंदोलनकारियों को मिले सुविधा सुरक्षा। दिल्ली हाई कोर्ट बोला आरोपी बदनाम हो, रेप विक्टिम नहीं, समाज को सोच बदलनी चाहिए। आरोपी की दलील केस चला तो पीड़ित की बेइज्जती होगी। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस का एक पर पक्षपात का आरोप, कहा आयोग बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश कर रहा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आईएफ ने 50 से कम हथियार दागे, डिफेंस समिट में बोले एयर मार्शल। BWF चैंपियनशिप, सात्विक चिराग को जोड़ी ने किया करिश्मा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरा मेडल पक्का। चीन में आज शुरू होगा स्को शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात पर टिकी दुनिया की नजर। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से ट्रंप क्यों बेचैन, तीनों देशों की आबादी अमेरिका से 9 गुना, परमाणु हथियार भी 1127 ज्यादा। भारत हर कदम पर यूक्रेन के साथ, पीएम मोदी ने जेलेंस्की से की बात, जल्द शांति बहाली का आश्वासन। यूएस टैरिफ के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट पिछले साल से ज्यादा होगा, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल का दावा, बोले हम न तो झुकेंगे और न ही कभी कमजोर दिखेंगे। वायुसेना को सितंबर में 2 तेजस मार्क 1A मिल सकते हैं, सरकार HAL से 97 नए फाइटर जेट भी खरीदेगी, रक्षा सचिव ने कंफर्म किया। भारत को अनुचित रूप से नहीं बनाया जाना चाहिए निशाना, यूक्रेन युद्ध को लेकर बोले जयशंकर। कोशिश करेंगे जेपीसी में सभी दलों के प्रतिनिधि हों, संविधान संशोधन विधेयकों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। पुरी रथ यात्रा में इस्तेमाल रथों के पहिए संसद भवन में किए जाएंगे स्थापित, लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सुदर्शन चक्र मिशन की बात की, जिसके तहत आने वाले 10 सालों में देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को कंप्लीट एरियल सुरक्षा प्रदान की जाए और एक ऐसी सुरक्षा जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही तकनीकों से लैस हो। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक शक्तिशाली स्वदेशी एरो इंजन विकसित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि परियोजना की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसका क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा।
उन्होंने सुदर्शन चक्र के बारे में भी बात की और इस पहल को भारत की भविष्य की सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी बताया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर 50 से कम हथियार दागे।